लंबा गहरा सांस भरें। दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल सीधी मगर ढीली। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। करेंगे साइकिलिंग। दोनों पैरों को एक साथ 5-5 बार। पांच बार विपरीत दिशा में भी नीचे से ऊपर उठाएं। अब जल्दी जल्दी करेंगे साइकिल की तरह। घुमाएं मुट्ठियों को, पैरों को खूब चलाएं, पैरों को। शांत, लंबा गहरा सांस। हाथ पैर बिल्कुल लूज। पूरी सांस को बाहर निकालें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। हाथों को सिर की तरफ ले जाएं। करेंगे ताड़ासन 2 बार। लंबी गहरी सांस भरें नाभि से। नीचे का भाग नीचे खींचे, ऊपर का ऊपर। श्वास को सामान्य करें, स्थिति बनी रहेगी। एक बार फिर करेंगे लंबा गहरा श्वास। खींचे शरीर को 2 भागों में। ताड़ासन करने से कब्ज टूटती है और प्रणालियां स्वस्थ बनती है। पूरा शरीर ढीला, स्थिति यही बनी रहेगी। यहीं से करेंगे 6 बार नाव आसन। उठाएं दोनों पैर और दोनों हाथ। शांत, दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों में अधिक से अधिक फासला। गर्दन को लुढ़का के रखें। पूरी सांस को बाहर सामान्य करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे। करेंगे आकारण धनुरासन। दायां घुटना मोड़े। दायां हाथ से बायां अंगूठा पकड़ें और बायां हाथ से दायां और कनपट्टी तक ले जाए सांस भरते हुए। सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं। पेट की प्रणालियां स्वच्छ बनती है। खींचे गर्दन को ऊपर की तरफ।
धीरे वापस। पैर को भी वापस करें, बायां घुटना मोड़े, बायां अंगूठा दाएं हाथ से पकड़े और दायां अंगूठा बाएं हाथ से। श्वास भरते हुए ले जाए कनपट्टी तक। आंखें बंद रखें, महसूस करें खिंचाव, तनाव। धीरे धीरे वापस। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना मोड़ेंगे, गौमुख आसन। दाईं एड़ी पर बैठे और बायां पैर ऊपर से गौमुख बनाए दोनों घुटनों का। निष्कासन अंग प्रभाव में। और बाबा शरीर फिसला फिसर कभी नहीं होता। बैठे एड़ी पे जिससे नहीं हो सकता, जो घुटना मुड़ा हुआ वही हाथ पीछे मुड़ेगा और बायां हाथ ऊपर से। गर्दन को आसमान की तरफ खींचे और एड़ी पर ध्यान लगाएं। निष्कासन अंग प्रभाव में। इस आसन को करने से कभी बाबा सिर की बीमारी नहीं होती। और कब्ज हटती है। धीरे धीरे हाथ नीचे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। बायां घुटना मोड़े, बायां हाथ पीछे से, कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन भी सीधी। धीरे धीरे पहले दायां हाथ, फिर बायां। आएंगे वापस। पश्चिम उत्थान आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, पैरों के पंजे आसन की तरफ खींचे। पूरी बॉडी को आंखें बंद करके पूरी बॉडी में खिंचाव। श्वास को भरें और छोड़ें। पूरी श्वास को सामान्य करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, अंगूठा दूर नहीं हथेली से, अंगुलियों से खींचे ऊपर दोनों भुजाएं। श्वास छोड़ते हुए हथेली पैरों के दाएं बाएं रखें, एड़ी के पास। पेट को दबाएं जंघाओं से। जिनकी हथेली नहीं लगती वो पैरों की उंगलियां पकड़ें और पैरों को अपनी तरफ खींचने के बाद घुटने का प्रश्न भाग आसन पर टिका हुआ, नाक माथा घुटने पर, 206 हड्डी प्रभाव में रीढ़ की। रीढ़ के पीछे जहां पर जन इंद्रिया है वहां पर ध्यान। जंघा से पूरा पेट दबा हुआ। श्वास भरते हुए दोनों हथेली आसमान की तरफ, खींचे ऊपर हाथ। दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस। लंबी सांस भरें और छोड़ें।
आसन स्थिति बनाए। दोनों एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथों को कमर के पीछे, लंबी गहरी श्वास भरे, भरी भरी श्वास में पेट को उठाएं, कमर को, एड़ी पंजे आसन पर टिके हुए, उठाएं पूरे पेट को। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन, जब तक पैरों के पंजे आसन पे टिके नहीं होते तब तक आसन पूरा नहीं होता। कंधे बलशाली बनते हैं। उठा के रखें शरीर को। धीरे धीरे वापस लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हथेली को दाएं रखते हुए आएंगे वज्रासन में। आंखें बंद करके बैठें और महसूस करें वज्रासन में बैठने से हमारी पेट की प्रणालियाँ प्रभाव में आती है। हथेली को घुटनों पर रखें, श्वास भरें और छोड़ें। पूरी श्वास को सामान्य करें। करेंगे उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कंधों जितना फासला, दोनों अंगूठे रीढ़ की निचले भाग पर और चारों उंगलियां आगे की तरफ। जितना कंधों में फासला, इतना घुटनों में, इतना एड़ी में। धीरे धीरे पहले कमर को, गर्दन को लुढ़काएं और फिर कमर की गोलाई बना के थोड़ा रुकें। जो अपना हाथ एड़ी पे ले जाता है तो बायां हाथ कमर पे और दायां एड़ी पर। कमर से हाथ को छुड़ाएं ना, फिर बाईं एड़ी को पकड़े आराम आराम से। बाईं एड़ी पे पकड़ने के बाद अपने आप ही स्थिति बन जाती है और पीछे झुके। बायां हाथ कमर पर, धीरे धीरे वापस। एड़ी मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, दोनों हथेली को आगे रखें, घुटनों में अधिक से अधिक फासला, लंबी सांस भरें और छोड़ें। घुटनों की चर्बी कम होती है इस तरह बैठने से। आंखें बंद रहें और आसन को महसूस करें। गर्दन को आसमान की तरफ, नासिका से सांस भरते हुए धीरे धीरे हथेली को आगे की तरफ खिसकाएं। इतना खिसकाएं कि हाथ आगे, छाती आसन पर, थोड़ी आसन पर, नितंब कम से कम उठें। आंखें बंद। अपने इष्ट देवता को याद करें, धरती माता को अंदर मन से प्रणाम करें और अपने दिल की सुने। यहाँ पर दिल की धड़कन, पूरी छाती आसन पर टिकी हुई, जंघाओं की चर्बी कम होती है, फेफड़े स्वस्थ बनते हमारे। फेफड़े प्रभाव में। धीरे धीरे हथेली को आगे की तरफ, अपनी तरफ खिसकाते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएं और लंबी गहरी सांस भरें। एक बार फिर करेंगे, खिसकाते रहे हथेली को। खरगोश की तरह स्थिति बनाएं। धीरे धीरे हथेली अपनी तरफ,
और सीधा पेट के बल आ जाए। शिथिलासन दाईं तरफ। पूरी श्वास को सामान्य करें। पेट के बल आ जाए। दोनों हथेली ठोड़ी के दाएं बाएं रखें। भुजंग की 10 स्थिति करेंगे। 10 अवधि। लंबी सांस भरें और छोड़ें नासिका से। शांत। आधा भुजंग। हथेली को उठाएं, आगे का भाग उठाएं, कोहनी भी उठाएं। रुके यहाँ पर। धीरे धीरे वापस। पीछे पंजे खड़े करें, आएंगे भुजंग स्थिति में, त्रिभुज में। मणिपुर चक्र पर ध्यान, नाभि के पीछे, और दाईं एड़ी को देखें। बाईं एड़ी, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाईं एड़ी। धीरे से आएंगे पेट के बल। लंबी गहरी सांस भरें और भरी भरी सांस में सांस गर्दन को नीचे झुकाएं। सांसों को सामान्य करें। दोनों हथेली जंघाओं के नीचे, शलभासन। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को जंघामूल से खींचे हवा में। एड़ी पंजा बिल्कुल खींचा हुआ। थोड़ी आसन पर भरी भरी सांस में रुके। हमारी जंघामूल से टांग लचीली होती है, जंघा की चर्बी कम होती है और हमारे नस प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे टांग को सांसों के साथ वापस। फिर दोनों पैरों को खींचे आसन की तरफ। लंबी सांस भरें, खींचे बाएं टांग। उठाएं हवा में। पेट भी हमारा दबता है। जंघामूल से टांग लचीली बनती है। जितनी टांग को खींचोगे नसों का प्रभाव, कभी भी नस नहीं मुड़ती रात में। धीरे धीरे वापस। जिनके कमर में दर्द होता है उनके लिए रामबाण आसन है ये। पूरी सांसों को सामान्य होने दें। हृदय में तनिक भी सांस जमा नहीं होनी चाहिए। स्थिति बनाए पूर्ण। दोनों हथेली खिसकाएं घुटनों तक और दोनों पैरों को एक साथ
उठाएं। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाएं तरफ। पूरी थकान को दूर करें। पेट के बल आ जाएं। आए कमर के बल। दिल की धड़कन। मकरासन, दोनों हाथों को कंधों के बराबर। खींचे दोनों पैरों को आसन की तरफ। सांस भरते हुए पैर 90 डिग्री पर। गर्दन बाईं तरफ, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। तौला के जैसे पेट को निचोड़े। शुगर वालों के लिए रामबाण आसन। रुकने का प्रयास करें कोई भी आसन में। सांस भरे और छोड़े। श्वास भरते हुए पैर 90 डिग्री पर। आहिस्ता आहिस्ता सांसों के साथ पैर का पंजा खींचते हुए आसन पर। फिर एड़ी पंजे मिलाएं। बायां पैर 90 डिग्री पर। आसमान की तरफ पैरों की उंगलियां। पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। श्वास भरते हुए पैर 90 डिग्री पर। आहिस्ता आहिस्ता आसन की तरफ। लंबा सांस भरें और छोड़ें। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे। नितंब पे लगा लें। घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। वापस घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। हाथों को खींच के रखें। दबाएं एड़ी पंजे को और घुटने से घुटने को दबाएं। धीरे धीरे वापस घुटनों में फासला, तीसरा भाग। दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन। दाएं घुटने पर दाईं एड़ी पर लगाएं बाएं घुटना। घुटनों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ 2-3 बार करते रहें। चलाते रहें दोनों घुटनों को। हमारी जो पेट में कब्ज होती है, ये आसन करने से कब्ज खत्म होती है। चलाएं दोनों घुटनों को 2-3 बार। शांत। पवन मुक्त का तीसरा भाग। दोनों घुटने एक साथ मोड़े और भरी भरी श्वास में पेट को दबाएं। गिर बनाए दोनों हाथों का। पैरों के पंजे आसन की तरफ खींचे।
तभी जाके पेट की प्रणालियां दबती है। लंबी गहरी सांस भरें और दबाएं पेट को दोनों घुटनों से। इतना दबाएं जब तक आपकी सांस बाहर नहीं निकलती। दबा के रखें। श्वास छोड़ते हुए उठाएं गर्दन और पैरों के पंजे खड़े नहीं होने चाहिए, आसन की तरफ खींचे। तभी पेट को दबा के रखें और हिले डुले नहीं, दबा के रखें, शक्ति लगाएं। सर्वाइकल दूर होता है निष्कासन अंग प्रभाव में और पेट की चर्बी कम होती है। दबा के रखें। गर्दन को नीचे करते हुए भी दबा के रखें। धीरे धीरे दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे। लंबी सांस भरें और छोड़ें। आएंगे शवासन में। हाथों की उंगलियां सीधी मगर ढीली, आंखें कोमलता से बंद, पैर इधर उधर लुढ़के हुए। मानसिक अवलोकन अपने शरीर का। हमारे शरीर में जो मांस इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं मानसिक यात्रा। अपने शरीर की हर अंग की यात्रा करें। सबसे पहले नाखूनों की जड़ पे जाएं और एक एक अंग को 10 इंद्रियों को निहारते निहारते, जहाँ तिलक बिंदी लगाते बालों की जड़, फिर बाईं तरफ से भी निहारिए। हाथों की उंगलियां, नाखूनों की जड़, कलाई, कोहनी, पैर के तलवे तक। हमारा शरीर कैसे बना है, कितनी इंद्रियां है, कितनी जन इंद्रियां है, सबको निहारिए। अपने आसन को भी देखिए। धरती माता को प्रणाम करते हुए नासिका पर आए। श्वासों का आवागमन भी देखें। लंबी गहरी श्वास। विचारों पे भी मनन करें। अच्छा विचार। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ पेट के ऊपर लाएंगे, पैरों को भी उठाएंगे, हाथों को भी, तो हिप्स के बल बैठे। नींद आ गया बोलते। चलो गुरुजी करो शुरू जी। चलो ऊपर देखना, ऊपर आंखें बड़ी बड़ी करनी है, जीभ को नीचे निकालना है। जीभ पूरी बाहर निकालनी है, गर्दन ऊपर।
ठीक मुस्कुराहट। कुछ लोगों की जो है आवाज़ ऐसे निकल रही है, कुछ लोगों की आवाज़ निकल रही है। कितना ही नहीं सुना तो कितना सुना, जो भैंस का बच्चा होता है वो